आम जनता ने जिन सवालों को लेकर के महागठबंधन को चुना है, हमें चुना है, तो इस संदेश को इस जिले में काम करने वाले पदाधिकारी भी अच्छी तरह से समझ लें कि आदेश है क्या, और उसके अनुरूप अपना व्यवहार और आचरण और काम को सजाएं। और अगर आपको अतिक्रमण हटाने का आदेश है तो साथ ही साथ सरकारी आदेश यह भी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों का घर न उजाड़ा जाए, न तोड़ा जाए। यह बात भी साथ साथ है आदेश में। मैं मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद राजा राम बाबू को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं और एक बार नारा लगाए, कारागार के सांसद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कारागार के सांसद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र के लिए अंकोरा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव और दूसरा समस्या एनटीपीसी में बर्बरता पूर्वक गरीबों का शोषण। चूंकि ट्रेन का यदि ठहराव हो जाता है तो हम लोग नबीनगर बारून के जनता चाहेंगे कि आपकी पाँच साल का कार्यकाल हमने पूरा कर लिया। चूंकि जिस दिन प्लांट नहीं था, जिस दिन यहाँ लोगों का आमदनी कम थे, उस दिन यहाँ इंटरसिटी एक्सप्रेस और पलामू का ठहराव हुआ करता था। आज हजारों हजार मजदूर प्लांट में कार्यरत है सर, और ट्रेन का ठहराव नहीं है। इस एरिया में किसी की तबीयत खराब होता है सर तो स्पेशल गाड़ी करके बनारस जाइए और नहीं तो डेहरी जाकर ट्रेन पकड़िए। और जो भी सीआर का पैसा जो प्लांट का जो बाहर जाकर खर्च होता है सर, उस पर आप कमांड कर लें। हमारा काराकाट क्षेत्र और कुछ भाग औरंगाबाद का क्षेत्र जो है उसी से धन्य हो जाएगा। यही मुख्य दो एजेंडा है सर। इसी साथ के साथ आदरणीय सांसद महोदय हैं और अपने वाणी से लोगों को संबोधन करें। अध्यक्षता कर रहे हरद्वार बाबू, संचालन कर रहे उपेंद्र जी और मंच पर मौजूद अन्य तमाम महागठबंधन के नेतागण और इस महती जनसभा में उपस्थित आप सब नौजवान ग्रामीण बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। 1 तारीख तक जो मेहनत हुआ है और जो जीत मिली है, उस जीत को मैं आपको समर्पित करने आया हूं कि आपकी जीत है। इंडिया गठबंधन की यह जीत इस क्षेत्र के तमाम संघर्षशील लोगों की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की जीत है। तमाम प्रगतिशील लोगों की जीत है, आम जन की जीत है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यह धनबल के खिलाफ जनबल की जीत है। इसके लिए आपको शुभकामना। और पूरे काराकाट में ही नहीं, नबीनगर विधानसभा में भी आपने जीत दर्ज की है, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। बैरिया आज से नहीं आते रहे, तो पहला चुनाव लड़े थे तब भी बैरिया में मीटिंग हुई थी और बैरिया ने शुरू से आसपास के गांवों ने साथ दिया है। इसलिए उपेंद्र जी को कहने की ज़रूरत नहीं है, बैरिया के ब्लैंक चेक पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। तो हर मांग आपकी उठाई जाएगी। और ये बात सही है कि हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा सरकार बनाने से हम लोग चूक गए, अभी भी विपक्ष में बैठना पड़ा। मजबूत विपक्ष है इंडिया गठबंधन का। मोदी जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अभी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पेश हुआ कि हमें तीसरी बार जनता ने जनादेश दिया है। पार्लियामेंट में भी बात होगी, लेकिन यहाँ भी बात रख रहे हैं। ये बेईमानी
देश का जनादेश इस बार आप जो धड़ल्ले से बढ़ रहे थे हिंदुस्तान के संविधान को ख़त्म करने की तरफ, लोकतंत्र को ख़त्म करने की तरफ, तो उस पर रोक लगाने का ये चुनाव है, आप पर ब्रेक लगाने का ये चुनाव है और आपको छुट्टी पर जाने के लिए कहने का ये चुनाव है कि छुट्टी पर आप जाइए। जोड़ तोड़ के आपने सरकार बना लिया, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू को मिला करके सीट आपको हो गई है, लेकिन जनता का जनादेश नहीं है। ये जो पूरा कंपनी राज चल रहा है, खेती को आप अंबानी अडानी को देना चाहते हैं, हर देश के हर प्राकृतिक संसाधन को, हर क्षेत्र को धीरे धीरे अपने मित्र पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं, देश में लड़के लड़कियों के रोजगार को छीन लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों को, तो इस पर रोक लगाने का यह चुनाव, जनादेश यही है। इसलिए जनादेश की गलत व्याख्या मत करिए, और नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। जनता का जो देश भर में मैंडेट आया है उसका स्वागत करिए। 240 सीट मिला है, आप तो मांग रहे थे कि 400 सीट दो संविधान बदलने के लिए, लेकिन उससे 160 सीट कम आया है। आपको अकेले बहुमत नहीं मिला, और जिस बैसाखी पर आप टिके हुए हैं, हम लोग तो बैसाखी खींचने का रोज प्रयास करते रहे, तो दोनों टांग कैसे खींच लें, ये कोशिश होगी। अभी पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसमें हर पार्लियामेंट मेंबर को एक अमेंडमेंट देना होता है जिस पर उसको बोलने का मौका मिलता है। 10 मांग आप उठा सकते हैं अमेंडमेंट में, तो हमने 10 मांगे उठाई हैं। इसमें आप देखिए आपकी आवाज़ है कि नहीं है, क्या क्या है और क्या नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश स्तर पर जातीय जनगणना के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, किसानों के फसलों की लाभकारी कीमत, C2 + 50%, इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण, बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने, बढ़ते पर्यावरण संकट की वजह से बिहार समेत उत्तरी भारत में हजारों लोगों के लू लगने से हुई मौत, NTPC समेत औद्योगिक इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण पर रोक, कोरोना काल में संबंधित स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव पर रोक को हटाने को जोड़ने की आवश्यकता है। यह अमेंडमेंट हमने पार्लियामेंट में पुटअप किया है। कल या परसों आपको आपके सांसद की आवाज़ पार्लियामेंट में सुनाई दे सकती है। और इसके साथ डिहरी में जो वो पुल टूटा हुआ है जिससे दरिहट, नासरीगंज, अर्जुन बिघा उधर जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत हो रही है, तो वो भी 0 आवर के लिए दिया गया है। वो भी उम्मीद है कि कल मतलब 2 या 3 तारीख में वो भी आ जाएगा। तो ये बात है। पार्लियामेंट में अभी नए सांसदों से परिचय हुआ, जिसमें खास तौर से समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ। बिहार में जो जीते हैं तो सब सोन के इस पार और उस पार के ही जीते हुए हैं, तो उनसे तो घनिष्ठता हुई ही। कई युवा सांसद जीते हैं, 26 साल और 27 साल। मैंने कुछ लोगों ने तो कहा कि नहीं एकदम लड़की है, ये लड़का है। हमने मिलने पर कहा कि आप ही भारत के भविष्य, हमने ये कहा। उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। एक राजस्थान से एक नई आदिवासी पार्टी बनी है, वो 6 महीना पहले उसके सांसद हैं बांसवाड़ा से,
उनसे मुलाकात हुई। नॉर्थ ईस्ट के जीते हुए सांसदों को, कश्मीर के जीते हुए सांसदों को हमने विशेष रूप से धन्यवाद दिया। झारखंड में 5 इंडिया गठबंधन से दलित और आदिवासी, उसमें से एक महिला हैं, ये कैंडिडेट जीते हैं, उनको खड़ा होकर के हाथ मिला के धन्यवाद दिया। तो इस तरह से एक ग्रुप बनाने की कोशिश चल रही है कि हम लोग संगठित ढंग से पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकें। हम लोग तो 2 हैं, मैं और सुदामा जी हूँ, महागठबंधन का एक 8-9 की संख्या है, लेकिन देश भर में इस बार आंदोलन की अधिक से अधिक ताकत गई है। मोदी जी ने दिल्ली में किसानों को घुसने से रोक लगाने के लिए खाइयाँ खोदी थी, काटीले तार लगाए थे, कील ठोका था सड़क में। लेकिन इस बार 4 किसान नेता जो सीधे किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर बन के पार्लियामेंट में पहुंच गए ट्रैक्टर लेके। अब मोदी जी कैसे रोके? अब किसानों की आवाज़ को पार्लियामेंट के भीतर उठने से कैसे रोके? इसलिए अब रोकना संभव नहीं है। तो आंदोलनों की जीत हुई है और आवाज़ उठेगी। आपकी आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता है। अब ये जैसा कि मैंने कहा आपसे कि सरकार बनने से कुछ कदम हम लोग दूर रह गए, तो समस्याएं एकदम हल होंगी कि नहीं होगी, यहाँ से भी बात उठी कि पार्लियामेंट मेंबर के बतौर आप संसद में आवाज़ उठाइए, हम लोग बाहर में सड़क पर आंदोलन तेज करेंगे। लोहिया की उस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे कि अगर सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसीलिए सड़कों को सूना नहीं होने देना होगा। एनटीपीसी का सवाल हो, नौजवानों के रोजगार का सवाल हो या अन्य मुद्दे, महिलाओं के सम्मान का सवाल, इस सारे सवालों पर संघर्ष हो आने वाले दिनों में। और जो तानाशाही लाने की कोशिश थी, संविधान को खत्म करने की कोशिश थी, तो आपने उस तानाशाही हुकूमत को हिला तो जरूर दिया है, गिराया नहीं लेकिन हिला तो जरूर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक, गिरा भी देंगे। और इसी के लिए मिजाज अभी एकदम उसी मिजाज में रहना है जो मिजाज चुनाव में था। चुनाव मुझे लग रहा था कि एक आंदोलन की तरह, दिन रात मेहनत करते हुए लोग, गर्मी उतनी, लू इतने, दिन रात मेहनत करते हुए लोग। कई बार आभास हुआ, कई साथी, कई समर्थक, एक महिला है यशोदा देवी, वोट दे के आई और लू लगने से मौत हो गई, चंद्रदीप यादव की पत्नी। मैं गया था उनके गांव, तो कई बार ऐसा महसूस हुआ कि युद्ध में जैसे सेनापति को अपने सैनिकों की लाश पर गुजरते हुए युद्ध को जारी रखना पड़ता है, लड़ाई जीतना पड़ता है, कई बार वैसा महसूस हुआ। दुख मन में रहते हुए भी सीने में दबा के मार्च करते रहना, लड़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये कई बार महसूस हुआ। तो खैर, नौजवानों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैंने कहा भी कई बार कि काराकाट का नौजवान मनोरंजन के मूड में नहीं है चुनाव। ये जो फुसलाने की कोशिश हो रही है बम्बई से एक कलाकारों को ला करके, तो मैंने यहाँ के नौजवानों के मूड को देखा था। कई जगह तो गप सब करते सुना कि हम लोग एकदम मनोरंजन के मूड में नहीं हैं। हम लोग रोजगार देने वाली सरकार आए इसके पक्ष में है, और एनडीए फेल हो चुका है, वो हमें रोजगार नहीं दे सकता है। तो इसीलिए इस चुनाव को नौजवानों ने अपने मुट्ठी में पकड़ रखा था, और बिल्कुल उनको सैल्यूट है मेरा कि उनकी बड़ी भूमिका रही इस जीत में, उनका बड़ा योगदान है, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके रोजगार के सवाल पर 30 लाख जो खाली पद हैं देश में, उनको भरो, मोदी सरकार पर इसके दबाव हम लोग बनाएंगे, अकेले भी लड़ेंगे और पूरा इंडिया गठबंधन का जो ग्रुप है उसको लेके भी मिल के लड़ेंगे। और शुरुआत तो हो चुकी है,
शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही जब 2 सवालों पर नारे लग गए पार्लियामेंट में, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, उत्तर पूर्वी राज्यों को मजबूत करने की बात जब अभिभाषण में कही जा रही थी, तो उस समय मणिपुर का नारा उठा और ट्रेजरी बेंच से, सत्ता बेंच से कोई आवाज नहीं आई। और दूसरी बात, नीट का सवाल उठा। अभी नीट की परीक्षा हुई देश भर में। अब मेडिकल में जाने वाले लड़के परीक्षा में पेपर लीक तो आम बनते जा रहा है। घूस लेकर के, बड़ा मोटा रकम लेकर के, करोड़ों की राशि लेकर के टॉप करवा दिया गया दुनिया भर। टैलेंट की उपेक्षा हुई। तो इस पर संसद में केवल आवाज नहीं उठी। मैं और सुदामा जी जंतर मंतर पर छात्रों का धरना चल रहा था, तो उस धरना पर हम लोग जाके बैठे दरी पर। इसलिए यहाँ आपकी लड़ाई होगी तो उसमें धरना पे आके हम नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। एनटीपीसी का सवाल हो, विकास का सवाल हो या न हो, पार्लियामेंट में भी मुद्दे उठेंगे। यहाँ हमने दोनों जिलों के पदाधिकारियों से संदेश दे दिया है कि आप जिला में बैठक बुलाइए, हम पदाधिकारियों से कर्टसी मीटिंग करना चाहते हैं, रोहतास को भी, औरंगाबाद को भी, और उसमें हम एनटीपीसी के भी अधिकारियों को बुलाना चाहेंगे, बात होगी। अभी कुछ और बातें आई यहाँ मंच पर। रघुराम 57 बीघा के, जगदीश राम, केतर राम, मुन्ना राम, उदय राम और कामेश्वर राम, इनके घर बुरी तरह से तोड़ दिए गए हैं बुलडोजर से। इसी तरह की शिकायत आई है गंगहर से। प्रशासन से हमारा यही कहना है, मीटिंग में भी कहेंगे, सभा के जरिए भी कह रहे हैं कि 3 बार से यहाँ एनडीए गठबंधन जीत रहा था, अब महागठबंधन जीता है। तो इस जनादेश की थोड़ा नए ढंग से व्याख्या करिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि जनता के इस मतदान में क्या आदेश निकला है जनता का, इसके मायने क्या है। नहीं तो गच्चा खा जाइए, दिक्कत हो जाएगा। आम जनता ने जिन सवालों को लेकर के महागठबंधन को चुना है, हमें चुना है, तो इस संदेश को इस जिले में काम करने वाले पदाधिकारी भी अच्छी तरह से समझ लें कि आदेश है क्या, और उसके अनुरूप अपना व्यवहार और आचरण और काम को सजाएं। और अगर आपको अतिक्रमण हटाने का आदेश है, तो साथ ही साथ सरकारी आदेश यह भी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों का घर न उजाड़ा जाए, न तोड़ा जाए। यह बात भी साथ साथ है आदेश में। तो आपने इन लोगों का कहीं बंदोबस्त किया है तो आप मीटिंगों में बताएं, तो इस पर बातें होंगी। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मुझे भी निकलना है। आपका यहाँ के आपके बुद्धिजीवी, कुछ अगुआ सामाजिक कार्यकर्ता दाऊद नगर गए थे बधाई देने, और उसी दौर में ये कार्यक्रम तय हुआ था एनटीपीसी गेट पर ससना में, और बैरिया का, पहले बैरिया का तय हुआ था। तो इसी को शामिल होने हम दिल्ली से कल आए और फिर दिल्ली चले जाना है, क्योंकि पार्लियामेंट में मैंने कहा आपसे कि हमने अमेंडमेंट दिया है और कल या परसों बोलने का अवसर मिलेगा, तो उसमें आपकी आवाज़ को उठाना भी ज़रूरी है। तो वहाँ हम जाएंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेने केवल हम आए हैं, आपसे मिलने, आपसे बातचीत करने। तो आपको बधाई इस जीत के लिए। और जो एक नारा है किसान आंदोलन में हम लोग लगाते थे, लड़ेंगे जीतेंगे, तो ये बात यहाँ भी कहेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।
प्रयास जारी रहेगा और बिल्कुल अन्य चीज़ों की परवाह मत करिए। अब जो आपने कहा कि विधायकी दौर में जैसा आपने किया है, तो अब उम्र के इस पड़ाव पर अब क्या और लालच होगा? अब तो लालच यही होगा कि जो काम करते रहें और बेहतर ढंग से पारदर्शिता के साथ करें। बाकी समय जो मिला है हमें, उसमें यही लालच होगा, इसलिए उस बात के लिए निश्चिंत रहिए। एक बात और कह करके अपनी बात हम समाप्त करेंगे। आज एक बहुत सुकून भरी खबर मिली, श्रेया हत्याकांड का जो उद्भेदन हुआ। काराकाट की बेटी, नवीनगर की बेटी, हमारी बेटी के साथ जो हुआ वो बेहद निंदनीय और दुखद था, लेकिन उसको लेकर के यहाँ कुछ लोग राजनीति करना शुरू कर दिए। तो आज पुलिस ने जिस तरह से उद्भेदन किया है कि कौन लोग थे उसके अपहरण में, बलात्कार में, उसकी हत्या में, उसकी लाश को इंद्रपुरी में फेंकने में, वो सारा जो हम लोगों ने कहा था जब हम पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, लड़की की माँ और बाप से मिलने गए थे, तो हमने कहा था कि आपके पास अगर तकनीक का इस्तेमाल करके अपराध तक पहुंचने का आपके पास आप दावा करते हैं, तो इसमें पहुंचिए और सच्चाई को सामने लाइए, क्योंकि कई तरह की बात आ रही है। तो बहुत त्वरित कार्रवाई हुई है, इसके लिए जिला के पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं। और इस उद्भेदन के लिए बहुत जिले ने राहत की सांस ली, लेकिन उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि उसका क्या हुआ। जो नवीनगर में लगा रहे थे राजा राम सिंह मुर्दाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, इसका क्या हुआ? उस समय भी हमने पूछा था कि नौजवानों में अगर ये उतावलापन है कि हमारे सांसद इतनी बड़ी घटना पर तुरंत क्यों नहीं आए, तो ये बात तो समझ में आती है, ठीक है, इसका हम स्वागत कर सकते हैं। हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग थी, देश भर के नेता आए थे, उसमें हम भाग लेने चले गए, लेकिन बैठक खत्म हुई और दूसरे दिन हम चले आए। लेकिन ये इतना जल्दी तो ये नारा लगाने का समय नहीं था। अभी मेरे मुर्दाबाद का नारा लगाने का समय नहीं, अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। अभी इतना जल्दी मूल्यांकन कैसे कर लिया? इसका मतलब कि कहीं न कहीं दिमाग में राजनीति छिपी थी, जो श्रेया की लाश पर आप करना चाहते थे। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत राहत वाली खबर आई है, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम इस मंच से भी मांग करेंगे कि केवल इतना ही तक नहीं, न्याय मिले अंतिम तक, ये बात जाए। और देश में कोई लड़की के साथ, कोई महिला के साथ वो किसी से प्रेम करती हो या करता हो, तो किसी को भी ये हक नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए, उसके साथ बलात्कार किया जाए, उसका अपहरण कर लिया जाए। और देश में ये माहौल खास तौर से भाजपा के राज में बढ़ा है। हिंदुस्तान भर में इस सवाल पर हम लोग लड़ते रहे हैं और आगे भी बिल्कुल एक ऐसा समाज बनाना है, ऐसा माहौल बनाना है जहां महिलाएं रात्रि में भी, आधी रात में भी कहीं आ जा सकें, कोई उनको टोकने वाला, रोकने वाला नहीं। एक ऐसा समाज बनाना है, ऐसा देश बनाना है कि वे बिल्कुल सम्मान मर्यादा के साथ रोजगार कर सकें, बराबरी का हक मिल सके, नौकरी मिल सके। और वे आज हर फील्ड में बढ़ भी रही हैं। शिक्षिका हैं, सीआरपीएफ की जवान है, हवाई जहाज चलाने वाली पायलट है। तो ये हम लोग इसके पक्ष वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में मजबूत है और वो एकताबद्ध होकर के देश में संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा। अभी भाजपा के लोग, उनके स्पीकर प्रस्ताव ले आए इमरजेंसी पर। हमने कहा कि बिल्कुल देश में किसी की भी सत्ता अगर संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करती है, इमरजेंसी लाती है, तानाशाही थोपती, तो हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। आप तो पार्लियामेंट के सारे विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके कानून की पूरा किताब ही बदल दी।
कल से लागू होने जा रहा है। कल से आपको CRPC, IPC, साक्ष्य वो सब बदल गया। अब जो कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट कचहरी में, तो अब नया कानून बन के आ गया। उसके तहत अब सुनवाई होगी और इसको बिना बहस के पारित कर दिया। गजब! पार्लियामेंट बना है इसीलिए कि हम लोग कानून बनाने वाले हैं। सभी पार्लियामेंट मेंबर बहस करेंगे कोई कानून पर। कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हाई कोर्ट को नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं है। कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, विधानसभाओं को है। इसलिए बगैर बहस के, बगैर विधेयक पर चर्चा किए हुए आप कोई कानून अपना एक तरफा बना लीजिए और देश पर थोप दीजिए करोड़ों लोगों पर। इसका विरोध होना चाहिए। और कल हमारी पार्टी ने, भाकपा माले ने राष्ट्रीय विरोध दिवस का ऐलान किया है। कल 10:30 बजे पार्लियामेंट के सामने खड़गे जी की भी चिट्ठी आई है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर को 10:30 बजे गेट पर जमा होना है और वहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग मूव लेते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपका अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से उन तमाम मतदाताओं का, उन तमाम नौजवानों का, उन तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का जिन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत के लिए, भाकपा माले की जीत के लिए दिन रात एक किया है, उन सब को नमन करते हुए, उनको सम्मानित करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।